आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ 10th क्लास की वर्कबुक, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज है और इस पैसेज के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन में यह पैसेज एग्ज़ाम में आ चुकी है। हो सकता है इस बार भी इस पैसेज को पूछ लिया जाए। पिछले एग्जाम में यह पैसेज नोट समरी के रूप में पूछी गई थी। हो सकता है इस बार इस पैसेज को रीडिंग स्किल्स वाले चैप्टर में पूछे। तो आइए हम बात करते हैं पैसेज नंबर 4। इट इज़ एडमिटेड फैक्ट दैट यूनियन और कोऑपरेशन इज स्ट्रेंथ। यह बात स्वीकार योग्य है। दैट यूनियन और कोऑपरेशन, यूनियन यानी होता है संगठन और कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग। इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी होता है शक्तिशाली। संगठन और सहयोग में शक्ति होती है। अ यूनाइटेड फैमिली, एक संगठित परिवार। अ यूनाइटेड कम्युनिटी, एक संगठित समुदाय। यूनाइटेड सोसाइटी, एक संगठित समाज। अ यूनाइटेड नेशन, एक संगठित राष्ट्र। इज स्ट्रॉन्ग, ताकतवर होता है। बट दोज हु आर डिसयूनाइटेड, किंतु वो जो डिसयूनाइटेड होते हैं, मतलब जो असंगठित होते हैं और अथवा स्प्लिट अप इनटू फ्रैक्शंस, या कई टुकड़ों में बटे होते हैं, और ग्रुप्स या कई समूहों में बटे हुए होते हैं, आर ऑल वीक, वे सभी कमज़ोर होते हैं। टेक द केस ऑफ फुटबॉल और हॉकी टीम, फुटबॉल और हॉकी टीम को ही ले लीजिए। इफ़ द मेंबर्स ऑफ द टीम, यदि टीम का प्रत्येक खिलाड़ी प्ले टुगेदर, एक साथ खेलता है, एंड कोऑपरेट, और एक दूसरे का सहयोग करता है, विद वन एनदर, एक दूसरे का सहयोग करता है, दे विल फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग टीम, तो वे टीम या वह टीम मजबूत या शक्तिशाली बन जाएगी। बट इफ़ इच मेंबर, किंतु यदि प्रत्येक खिलाड़ी प्लेज हिज आउन गेम्स, अपना खुद का खेल खेलता है, दे विल श्योरली बी डिफीटेड, तो निश्चित ही वे हार जाएंगे। हावेयर स्ट्रॉन्ग द इंडिविजुअल प्लेयर्स में भी, चाहे प्रत्येक खिलाड़ी व्यक्तिगत रूप से कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। द सेम इज टू ऑफ एन आर्मी, यही कंडीशन एक आर्मी की भी होती है। टू विन अ बैटल, बैटल मीन्स होता है युद्ध, युद्ध जीतने के लिए एन आर्मी, एक सेना को, मस्ट वर्क एज वन मैन, एक आदमी की तरह काम करना होता है। एक युद्ध जीतने के लिए आर्मी को एक आदमी की तरह काम करना होता है। नेपोलियंस मोटो वाज, नेपोलियन का उद्देश्य था, डिवाइड एंड कांकर, बांटना और जीतना। ही ट्राइड टू स्प्लिट अप, वह कई टुकड़ों में बांट देता था, द आर्मी, सेना को, फाइटिंग अगेंस्ट हिम, और एक दूसरे के विरुद्ध लड़वा दिया करता था। देन ही वुड ओवरकम देम, फिर वह जीत लेता था वन बाई वन, एक एक करके। डिवाइडेड, उनको बांट देता था। दे वर वीक, जब वो कमज़ोर हो जाते तो उन्हें एक एक करके वो जीत लेता था। ए यूनाइटेड टीम, एक संगठित टीम। ए यूनाइटेड आर्मी, एक संगठित सेना। ए यूनाइटेड नेशन, एक संगठित राष्ट्र। इज स्ट्रॉन्ग, ताकतवर होता है या शक्तिशाली होता है। यूनाइटेड वी स्टैंड, यदि हम संगठित हैं तो हम खड़े हैं। डिवाइडेड वी फॉल, और बढ़ जाते हैं तो हम गिर जाते हैं। मतलब संगठित रहने से हम खड़े रहते हैं और असंगठित रहने से हम गिर जाते हैं। आई होप आपको ये पैसेज अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब हम इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द फैक्टर दैट एज्योर्स स्ट्रेंथ। व्हाट इज़ द फैक्टर, फैक्टर मीन्स होता कारक, क्या कारक है, दैट एज्योर्स, जो निश्चित रूप से स्ट्रेंथ है ना, शक्तिशाली बनाता है। कौन सा कारक होता है जो निश्चित रूप से शक्तिशाली होता है। तो हमें क्या करना है, जो वाट लिखा है इस वाट के स्थान पर हमें केवल यूनिटी लिखना है, तो हम ये आंसर बन जाएगा। तो आंसर बनेगा यूनिटी इज द फैक्टर दैट एज्योर्स स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स, क्या होता है, इफ़ ईच मेंबर, यदि प्रत्येक खिलाड़ी ऑफ अ फुटबॉल टीम, एक फुटबॉल टीम का प्लेज खेलता है, हिज आउन गेम्स, अपना खुद का खेल। क्या होता है यदि एक फुटबॉल टीम का प्रत्येक खिलाड़ी अपना खुद का खेल खेलने लगे। तो इसका आंसर हम पेसेज में ढूंढेंगे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर पेसेज में यहाँ पर दिया हुआ है, इफ़ ईच मेंबर प्लेज हिज आउन गेम्स, यदि प्रत्येक सदस्य अपना खुद का खेल खेलने लगे, दे विल श्योरली बी डिफीटेड, तो वो निश्चित रूप से हार जाएंगे। होवेयर स्ट्रॉन्ग द इंडिविजुअल प्लेयर्स में बी, चाहे
प्रत्येक खिलाड़ी व्यक्तिगत रूप से कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टू विन अ बैटल, युद्ध जीतने के लिए हाउ मस्ट एन आर्मी वर्क, एक सेना को कैसे काम करना चाहिए। युद्ध जीतने के लिए एक सेना को कैसे काम करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, टू विन अ बैटल, युद्ध जीतने के लिए एन आर्मी, एक सेना को मस्ट वर्क, कार्य करना चाहिए एज वन मैन, एक आदमी की तरह। युद्ध जीतने के लिए सेना को एक आदमी की तरह काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिवाइड एंड कॉन्कर, बांटना और जीतना, वाज था द मोटो ऑफ, मोटो मीन्स होता है उद्देश्य, ऑफ ये किसका उद्देश्य था, बांटना और जीतना यह किसका उद्देश्य था, तो ये नेपोलियन का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, गिव अ सिनोनिम्स ऑफ विनर, जो विनर शब्द है उसका सिनोनिम्स बताना है, मतलब पर्यायवाची शब्द बताना है, सेम अर्थ वाला शब्द हमें बताना है। तो सही आंसर है इसका विक्टोरियस, विनर का सिनोनिम्स होता है विक्टोरियस। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनके आंसर मैंने यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर यहाँ पर दिया हुआ, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड आंसर, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड आंसर, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ आंसर और फिफ्थ क्वेश्चन का यहाँ पर फिफ्थ आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। चाहो तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे मैंने आपको इसकी PDF फाइल प्रोवाइड करवा दी है और आप अपनी PDF फाइल से इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। यह पैसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास की वर्कबुक की है। ये एग्ज़ाम में, पिछले एग्ज़ाम में ये पैसेज आ चुकी है नोट समरी के रूप में, लेकिन हो सकता है इस बार ये रीडिंग स्किल्स वाले चैप्टर में इसको पूछ ले। आई होप ये पैसेज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।